हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1974, यूपीसीजे 1982, 1999 और एमपीसीजे 2006 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को एक्सप्लेन करके। इसमें आ गया हमारे पास जो टर्म है इंडेमनिटी, इसका मतलब है टू मेक गुड द लॉस ऑफ अनदर, मतलब दूसरे का जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करना सर्टेन सिचुएशंस में। ये एक सिक्योरिटी है अगेंस्ट या फिर जो कॉम्पनसेशन है लॉस के लिए, नुकसान के लिए। सेक्शन 124 जो है वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे को बचाने के लिए किसी भी नुकसान से जो कॉज हुआ है उसको। पहला आ गया कंडक्ट जो है प्रॉमिसर का हिमसेल्फ, मतलब खुद जो प्रॉमिसर की कंडक्ट की वजह से उसको नुकसान हुआ है। दूसरा आ गया अगर कंडक्ट है किसी और पर्सन का, तब भी जो है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। फिर आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी डिफाइन की जा सकती है एक अग्रीमेंट जिसके द्वारा एक पर्सन जो है अंडरटेक करता है डिस्चार्ज करने के लिए लायबिलिटी, जिस केस में जो दूसरा पर्सन है डिफ़ॉल्ट अगर वो कर देता है। सेक्शन 126 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस या फिर डिस्चार्ज करने के लिए जो लायबिलिटी है थर्ड पर्सन की, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है। जो पर्सन जो देता है गारंटी उसको बोलते हैं श्योरिटी। जो पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके रिस्पेक्ट में जो डिफ़ॉल्ट जो है गारंटी का दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, मतलब जो डिफ़ॉल्ट करता है और जिसकी वजह से जो है उसके डिफ़ॉल्ट की वजह से जो गारंटी दी जाती है। तीसरा आ गया पर्सन जिसको गारंटी दी जाती है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो इसमें बेसिकली हमारे पास तीन पार्टीज़ हैं, श्योरिटी, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर। हमने इन तीनों को एक्सप्लेन किया है, प्लस हमने जो कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का उसके बारे में बताया है। अब जो हमारे पास मेन कंटेंट है आंसर का, दैट इज़ डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। इसमें जो है हम हमेशा टेबुलर फॉर्म में हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो बताएंगे। उसके लिए हम जो है 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला हम बेसिस का, सेकंड जो है हम फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा या कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे इसमें है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फिर आ गया इसमें सेकंड टॉपिक हमारे पास, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हम कॉमन पॉइंट जो है बेसिस यहाँ पे बताएंगे पहले। आप यहाँ पे जो है नंबरिंग भी दे सकते हैं एक अलग से कॉलम बना के, बट अगर आप इतना भी करते हैं तो जो एग्जामिनर है उसको क्लियर आइडिया हो जाएगा आपने कितने जो डिफरेंसेस हैं वो कवर किए हैं। इसमें आ गया पहला हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीज़। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज़ होती हैं, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, इसमें हमारे पास 3 पार्टीज़ होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडेमनीफायर एंड जो पर्सन इंडेमनीफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, एक होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और एक होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। तीसरा आ गया हमारे पास नेचर क्या है। जो नेचर है कॉन्ट्रैक्ट का इंडेमनिटी का, वो है रीइम्बर्समेंट करना लॉस के लिए, और जो नेचर है गारंटी का वो है सिक्योरिटी देना क्रेडिटर को। फोर्थ आ गया राइट टू सू, हमारा जो बेसिस पॉइंट है। एक इंडेमनीफायर जो है सू नहीं कर सकता है एक थर्ड पार्टी को लॉस के लिए अपने खुद के नाम पे। वो जो है एक सूट लेके आ सकता है उस पर्सन पे जिसको इंडेमनीफाई किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी है वो प्रोसीड कर सकता है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट डिस्चार्ज करने के बाद जो सारा का सारा जो डेट है वो ड्यू है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आ गया जो लायबिलिटी है इंडेमनिटी के केस में वो कंटिंजेंट है, मतलब वो किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है। और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें जो लायबिलिटी है वो सबसिस्टिंग है। जो लायबिलिटी अराइज होती है जब गारंटी जो है वो एक्ट अपॉन की जाती है, दो वो रिमेन सस्पेंडेड रहती है जब तक प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर देता।
तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो गारंटी के साथ ही जो है अराइज हो जाती है। एक्ट अपॉन उस पर बाद में किया जाता है। इंडेमनीफाई में जो लाइबिलिटी है अगर वो लॉस होता है उसके बाद ही जो है पिक्चर में आती है, तो ये हमारे पास कंडीशनड है, कंटिंजेंट है। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें आपका जो है 2 मार्क्स का थियरी होता है, इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, तो आप 2-2 मार्क्स की थियरी लगा के चल सकते हैं। और हमारे पास जो है 5 नंबर का जो है आपके पास डिफरेंसेस हैं। अगर वहीं आपके पास ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आप सीधा के सीधा टेबुलर फॉर्म में ये 5 डिफरेंसेस लिखेंगे। इसके अलावा आप कोई भी इंट्रो नहीं देंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट्स को जो है आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे, या फिर आप कंक्लूजन जो है वो भी नहीं लिखेंगे। 5 मार्कर में अगर आपका डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें 3 आप कॉलम्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद आप कम से कम 5 या 6 डिफरेंसेस लिखेंगे। इसमें हमारे पास जो 5 ही डिफरेंसेस हैं तो आप 5 डिफरेंसेस लिखेंगे। वहीं अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो आप क्रिएटिवली जो है इसका जो कंटेंट बढ़ाएंगे, इसका इंट्रो लिखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को डिफ़ाइन करेंगे, आप इसका जो है प्रॉपर डिफरेंसेस देंगे। वहीं अगर 15 मार्कर में आता है, आप जो है इंट्रो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप टेबल बनाएंगे और उसके बाद जो है आप कंक्लूजन भी डालेंगे। बाकी जो हमारे पास डिफरेंसेस के क्वेश्चंस होते हैं वो काइंड ऑफ श्योर ही होता है कि हर एक जो स्टेट में है कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली आपके पास जो डिफरेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो 20 मार्क में आते हैं, जहाँ पे आपके पास जो है सब पार्ट्स में जो है 4 डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके कोई भी 4 डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 5 मार्कर में ही आते हैं। बाकी इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।